सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र प्रताप, अध्यक्ष पूर्वांचल सेना, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 67वां परिनिर्वाण दिवस है, जिसको हमारे अम्बेडकराइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स यानी कि असुर छात्र संगठन के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। हालांकि इस संगठन का काम ही है कि बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलना और बाबा साहब का जो सपना है उसको साकार करने में अपनी भूमिका अदा करना। तो आज हम सब लोग इकट्ठा होकर के इस बात का प्रण लें कि बाबा साहब का जो संविधान है, उनके जो संघर्ष हैं, उसको पूर्णतया समाज में लागू कराया जाए, स्थापित कराया जाए। और यही बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मुझे लगता है कि नारा हम लोग खूब लगा रहे हैं, हमको लगता है कि कार्यक्रम भी अब खूब हो रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे नारे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है, ये केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस और परिनिर्वाण दिवस तक ही सीमित न रह जाएं, मंचीय कार्यक्रमों तक ही सीमित न रह जाएं और इसको केवल जैसे एक त्यौहार मनाया जाता है या एक इवेंट किया जाता है, उसी दिन तक के लिए सीमित न रखा जाए, बल्कि इसको निरंतरता के साथ लागू किया जाए, जारी रखा जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, निश्चित तौर पर संविधान को लागू कराने का जो जिम्मेदारी है वो सरकारों की होती है, सरकारी संस्थाओं की होती है। और जिसमें आज आप देख रहे हैं कि ये सरकारें पूरी तरह से विफल हैं। इनकी कोशिश रहती है कि जो भी असंवैधानिक तत्व हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जो समता मूलक समाज की जो गारंटी है, न्याय और बंधुता की जो बात है, जाति का जो विनाश है और जो हर व्यक्ति को बराबरी की आज़ादी है, उसकी गारंटी संविधान करता है। तो ये जो सरकारें हैं या ये जो प्रभाव में लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कहीं से भी संविधान के अनुपालन करते नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार भी खिलाफ हो, व्यवस्था भी खिलाफ हो और आपके पास संसाधन न हो, तो हमारी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। तो हमको केवल बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करके उनको मंचीय कार्यक्रमों तक सीमित न रख करके समाज में उतर करके और बाबा साहब के संविधान का इम्प्लीमेंटेशन खुद से कराना होगा। और छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे कि जो बाबा साहब इक्वलिटी की बात करते थे, उसको हम अपने घरों से लागू करना शुरू करें। जो अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में, फिर अपने गांव में, अड़ोस पड़ोस मोहल्लों में, इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जो जागरूक लोग हैं, तमाम यहाँ लॉ के स्कॉलर लोग हैं जो लॉ की पढ़ाई करने के साथ साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा छात्र संगठन ये करने के साथ साथ अधिकारों की लड़ाई भी लड़ता है। ये जो अधिकारों की लड़ाई जो सड़क पर उतर करके आप लड़ते हैं, वो इसी को कहते हैं कि आप संविधान का अनुपालन करा रहे हैं। तो इसी तरीके से संविधान को लागू कराए जाने की जो जिम्मेदारी वो केवल सरकारों की नहीं है, हमारी भी है। हमारी जितनी क्षमता है, जितनी व्यवस्था है, जितना संसाधन है, उसका इस्तेमाल करके हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस देश में लागू कराने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि बाबा साहब को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अंतिम बात मैं यही कहना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से, देश के लोगों से, कि बाबा साहब ने बहुत सारे प्रयास किए और इस समाज को बदलने का प्रयास किया। इस समाज के लोगों को इंसानियत और बराबरी सिखाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और उनका जन जागरण जो था वो बहुत बड़े लेवल का था, बहुत बृहद लेवल का था, लेकिन उसको हर जगह से नकारा गया। अंत में बाबा साहब को समझ में आया कि जब तक हम बुद्ध की शरण में नहीं जाएंगे, यानी कि हमारी नियति तय करने वाले जो तथाकथित धर्म ग्रंथ हैं, या जो एक जातीय वर्चस्व वाली व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म का नाम देकर के जो किताबें लिखी गई हैं और समाज में थोप दी गई हैं, उसका बहिष्कार नहीं करेंगे और हम लोग बुद्ध के समतावादी विचारधारा को नहीं अपनाएंगे, यानी बुद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि हम बुद्धं शरणं गच्छामि हो, हम दीक्षा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए जो है उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, उनका सहयोग करें। इसी के साथ पुनः
बाबा साहब अम्बेडकर को अपने असू छात्र संगठन की ओर से, पूर्वांचल सेना की ओर से अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और प्रण लेता हूं कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आजीवन प्रयासरत रहूँगा। हमारा संगठन प्रयासरत रहेगा और आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय। जय भीम।